Welcome in Pawan Math classes. In last video I introduced inverse trigonometric function, जिस पर केवल हमने आपको प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैलकुलेट करना सिखाया था। इन्वर्स फंक्शन के अगर इनसाइड नेगेटिव साइन है तो उसको कैसे हम एडजस्ट करते हैं। एंड साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan inverse x plus cot inverse x is pi by 2 and sec inverse x plus cosec inverse x is equal to pi by 2। इसी से रिलेटेड आज हम कुछ अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले लॉट में हमने शॉर्ट में कुछ लिख रखे हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, 2 मार्क्स के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इन पर डिस्कशन रखेंगे। सपोज आपको पहला प्रॉब्लम एग्जाम में मिलता है, साइन इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 8, देन आपसे वो जानना चाहता है व्हाट इज कॉस इनवर्स एक्स। अब इसमें बच्चा बहुत समय ख़राब कर देता है, बट छोटा प्रॉब्लम है। क्या करना है, साइन इनवर्स एक्स गिवन है, कॉस इनवर्स एक्स आपसे पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू पाई ओवर 2। यहाँ आपने पाई ओवर 8 लिखा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स इट इज पाई अपॉन 2, सो यू कैन राइट कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, 4 माइनस 3, इट बिकम्स 3 पाई बाई 8। तो ये 1 नंबर के हिसाब से बिल्कुल सही प्रॉब्लम है, 1 नंबर ही डिज़र्व करता है। सपोज ऐसा ही 1 नंबर का प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में क्या दे देता है, इफ़ tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इट इज़ पाई बाई 6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। हो सकता है ये 2 नंबर में भी दे दे, नहीं तो 1 मार्क प्रॉब्लम तो पक्का आना ही चाहिए। ऐसा आप क्या करेंगे, दोनों एक ही रेशियो में ले लीजिए। कंफर्टेबल हम 10 के साथ होते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई 6। क्लियर हो जाना चाहिए। ये मैंने कैसे लिख दिया है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इट इज़ पाई बाई 2। थोड़ा इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये होगा 2 tan इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। 2 tan इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6। सॉल्व कर दीजिए इसे, तो ये 2 tan इनवर्स एक्स इट बिकम्स 90 एंड 30 120, 120 मीन्स 2 पाई बाई 3। अदरवाइज एलसीएम ले लीजिए, पहले 2 3 जा 3 और 1 4 पाई ओवर 6 2 पाई बाई 3। 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, यहाँ से x बिकम्स tan ऑफ पाई बाई 3 एंड tan पाई बाई 3 आपको पता है √3 के बराबर है। तो वैसे तो 1 नंबर का ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी पेपर है तो 2 नंबर में आपको दे सकता है। tan इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स एक्स इट इज़ पाई बाई 6, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये 2 प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिए हैं, करेक्ट। अब थर्ड प्रॉब्लम के बारे में देखते हैं क्या करना है। मैंने साइड में थोड़े से हिंट में लिख रखे हैं प्रॉब्लम, जिससे कि एग्जैक्ट फिगर आ जाए हमारा। अगर फिगर यहाँ वहाँ आती है तो थोड़ा बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगता है। जो टॉपिक उसे इंटरेस्टेड लगना चाहिए, उसका इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। इसलिए हम चाहते हैं जो बोर्ड में फिगर्स पूछे जाते हैं, जो नंबर्स देते हैं, वही नंबर हमने यूज किए हैं। अब प्रॉब्लम है आपका थर्ड, sec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स वाई दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। sec इनवर्स एक्स प्लस sec इनवर्स y इट इज पाई बाई 2, देन आपको निकालना है cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y। वैसे तो ये 1 मार्क ही डिज़र्व करता है, बहुत इजी पेपर है, तो जाके कहीं 2 नंबर की आप उम्मीद लगाइए।
नहीं तो 1 नंबर का ही रखिए आप। हटा देते हैं इसको, क्योंकि इतना हमने डिस्कस कर लिया है। जो डिस्कशन हो जाएगा उसको अगर क्लीन कर देंगे तो थोड़ा स्पेस ज़्यादा दिखेगा, अट्रैक्टिव लगेगा आपको लिखा हुआ। थिंक कीजिए तब तक आप कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू π/2, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। sec इनवर्स x को cosec में ले जाना है। हमने क्या किया, π/2 माइनस cosec इनवर्स x। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम, π/2 माइनस cosec इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू π/2। भाई ये वैल्यू हमारी π/2 के बराबर है। π/2 माइनस cosec π/2, एक π/2 से एक π/2 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपके पास आएगा π/2 इज इक्वल टू 2, नहीं, π/2 इज इक्वल टू cosec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स y। 1 लाइन प्रॉब्लम है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है। 4th प्रॉब्लम है tan स्क्वायर sec इनवर्स 2 प्लस cot स्क्वायर cosec इनवर्स 3, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास दो मेथड हैं, हम दोनों से ही सॉल्व करा के देंगे। मेथड 1, tan स्क्वायर को एनी हाउ सेक में ले आइए, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर सेक इनवर्स 2 माइनस 1। क्या लगा दिया मैंने फार्मूला, tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस इसी तरीके से कॉट स्क्वायर को कोसेक के टर्म में ले आइए, तो आपको पता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा तो अपना कितना है, कोसेक इनवर्स 3 है माइनस 1। इस प्रॉब्लम को आप क्या लिखेंगे अब, सेक इनवर्स सेक एंड सेक इनवर्स 2, इसका होल स्क्वायर है ये माइनस 1, प्लस ये क्या है कोसेक कोसेक इनवर्स 3 एंड इट्स होल स्क्वायर माइनस 1। राइट वैल्यू लिखी हुई है, फिनिश हो सकता है ये, तो ये बचेगा आपका ओनली 2 स्क्वायर माइनस 1 और ये 3 स्क्वायर माइनस 1, 4 9 13, 13 से 2 इट बिकम्स 11। इसका आंसर आपका 11 आ जाएगा। सिंपल सा तरीका है, हमने 10th की ट्रिग्नोमेट्री लगा दी। बेसिकली हम पढ़ के आए हुए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमने ये जो tan स्क्वायर है इसको क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सेक स्क्वायर थीटा लिखा है और ये माइनस 1, ये स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर लगा दिया। ऐसे ही कोसेक स्क्वायर कोसेक इनवर्स 3, इसको भी हमने होल स्क्वायर में लिख दिया। ये 2 वैल्यू आ गई तो ये 2 स्क्वायर, दूसरी वाली 3 हो गई तो 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 9 एंड 4 13, 13 माइनस 2 इट बिकम्स 11। अब अगर आप नहीं 10th की ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाहते हैं तब भी इस प्रॉब्लम को आप बड़े आराम से टैकल कर सकते थे। बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है और बोर्ड में छोटे प्रॉब्लम ही आने हैं इस चैप्टर से, तो उसके लिए तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड मेथड, एक सिंपल सी क्लास 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री लगा के भी आप आंसर ला सकते थे इस क्वेश्चन का। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस के साथ जो आपने रेशियोज पढ़े थे उसी चीज़ को हम अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ। सेकंड मेथड यहाँ क्या हो सकता था, सेक इनवर्स 2 था, आप क्या करते, सेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से 2 इज इक्वल टू आ जाता सेक ऑफ थीटा।
2/1 लिख लेते, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ये एंगल थीटा दिया, ये 90, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, इट बिकम्स 3, परपेंडिकुलर 3 आ जाएगा। दूसरी बार कोसेक इन्वर्स 3 दिया हुआ है, हमने लिखा कोसेक इन्वर्स 3, सपोज दिस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से 3 इज इक्वल टू कोसेक ऑफ 5, फिर एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये 5 एंगल है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, ये वैल्यू आ जाएगी √8 पाइथागोरस थ्योरम से। अगर हम इस ट्राइंगल से हमें चाहिए वैल्यू बेसिकली 10 में, तो tan थीटा की वैल्यू हम अगर लिखना चाहेंगे तो √3/1 हो जाएगी, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स √3, ये हो गया। और अगर हम यहाँ से लिखना चाहते हैं कॉट में, तो कॉट थीटा इसकी वैल्यू हो जाएगी √8/1, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू ओनली √8 लिखो, ओवर 1 का क्या मतलब है, कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स √8, थीटा नहीं सॉरी ये 5 है यहाँ पर एंगल, तो ये 5 है। देखो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 भी रखा है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 भी दिया है, 5 की वैल्यू कोसेक इनवर्स है, 5 की वैल्यू कॉट इनवर्स है, तो यहाँ डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। ये थीटा बीटा निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, ओरल आपको वैल्यू डालनी है। आगे पहला प्रॉब्लम था इस कैटेगरी का, तो हमने प्रॉपर मेथड से सॉल्व किया है, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए और वैल्यूज़ को लिख दीजिए, इतना काम करने का समय नहीं होगा। 44 टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, 44 प्रॉब्लम करने में कुछ तो समय लगेगा ही ना, तो इतना सारा लिखेंगे तो फिर तो लिखते ही रहेंगे। अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर और ये वैल्यू दे देंगे tan इनवर्स √3 प्लस कॉट स्क्वायर और ये वैल्यू कॉट इनवर्स √8। बेसिकली अगली लाइन में ये स्क्वायर यहाँ से हट करके ये पूरे पर स्क्वायर लग जाएगा, ये वाला स्क्वायर हटा करके कंप्लीट पर हम स्क्वायर लगा देंगे, ये √3 वैल्यू आएगी प्लस ये √8 आएगी, दोनों के स्क्वायर्स हैं, तो 3 + 8 इट बिकम्स 11। तो आप इस कैटेगरी से भी कर सकते थे राइट एंगल ट्राइंगल से, नहीं तो आपको हमने फार्मूले से तो बता ही दिया है। एक और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो भी आपको अच्छा लग जाए एग्ज़ाम में उससे सॉल्व कीजिए। 10th की आइडेंटिटी आती है तो उसको अप्लाई कर दीजिए, आइडेंटिटी नहीं आती है तो फिर जो बेसिक रेशियो आपने पढ़े थे, साइन किन दो साइड का रेशियो है, कॉस एंड tan, इसके लिए परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस एंड बेस, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है, और ये कॉन्सेप्ट नहीं लर्न है तो फिर तो भाई ट्रिग्नोमेट्री दोबारा से ही पढ़नी पड़ेगी आपको। अब सपोज नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी। जब तक हमने बोर्ड क्लीन किया है, कुछ बच्चों ने जो कॉपी पेन के साथ बैठे होंगे उन्होंने तो आंसर भी निकाल दिया होगा, इसका क्या आना है। देखिए अपनी प्रॉब्लम है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3। पहले मेथड से सेक स्क्वायर का मतलब होता है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर tan इनवर्स 2, 1 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, 1 प्लस ये 2 रह जाएगा, इसका स्क्वायर लगा दो, ये 3 तो ये 9 4 13 एंड 2 15 हो गया। और दूसरा मेथड राइट एंगल ट्राइंगल,
अब यहाँ हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, ये 2 1, तो ये वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, √5। करेक्ट। दूसरा बनाइए, एक कॉट है तो 3 ये रहेगा, ये 1 होगा, ये वैल्यू अपनी आ जाएगी √8। करेक्ट, ये आ गई √8। ये 3 है, ये √10, सॉरी, ये √10 आ गई। अब क्या करेंगे हम, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3, इसको चाहिए इन टर्म ऑफ कॉट, तो कॉट के टर्म में ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर, नहीं tan नहीं, आपको सॉरी सेक चाहिए, तो सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी सेक इनवर्स √5/1 प्लस कोसेक स्क्वायर, ये हो जाएगा √10, कोसेक इनवर्स √10/1। अब ये वैल्यू निकल गई, √5 का स्क्वायर प्लस √10 का स्क्वायर, इट बिकम्स 15। तो जैसे आपका दिल करे उस तरीके से आप सॉल्व कीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा। तो आपने देखे ये 5 प्रॉब्लम्स बड़े ही आसान थे। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये इजी लगता है तो ऐसे सॉल्व कीजिए, ये इजी लगता है तो ऐसे सॉल्व कीजिए, कुल मिला के आपको आंसर लाना है। ये ओरल काम है, आप चाहे तो ये रफ वर्क कर लीजिए। पहले हमने पूरा डिटेल्स में लिख के बताया था, बट दूसरे में शॉर्टकट लिख दिया है। यस बेटा, अब की इस लॉट में हमने थोड़े से बड़े प्रॉब्लम रखे हैं जो डेफिनेटली 3 मार्क्स के आने चाहिए। ये पास्ट ईयर में 4 मार्क्स के भी आ चुके हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रॉब्लम आपको एग्जाम में देगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 - x, दिस इज कॉस इनवर्स x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे सामने प्रॉब्लम है। देखिए, हम इसके सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई करें, क्या ना सोचें, ये थिंक करने वाली बात है। सारे टर्म तो साइन इनवर्स के टर्म में है, एक टर्म आपका कॉस इनवर्स है, तो सारे हम साइन इनवर्स में ही बना लेते हैं। हमने लिखा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 - x, दिस इज इक्वल टू π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, मतलब इस कॉस इनवर्स को हटा दिया, ये यहाँ दे दिया, तो हमारी प्रॉब्लम आ गई अब 2 साइन इनवर्स x, और इसको इधर दे दो π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x, 2 साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x। अब लेकिन 2 रहेगा तो फिर 2 हम हटा नहीं पाएंगे, तो बेटर ये है कि साइन इनवर्स 1 - x को लेफ़्ट साइड में रखते हैं, और जो ये साइन इनवर्स है ये सेकंड साइड में ले जाते हैं, क्योंकि 2 हटाने के लिए फिर मुझे कोई दूसरा फार्मूला लगाना पड़ेगा, वो मैं चाहता नहीं हूँ। जितना अभी तक आपको समझाया उसी से प्रॉब्लम करना है मुझे। ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स, अब हो जाएगा बड़े प्यार से। तो यहाँ से लिखा मैंने 1 - x इज इक्वल टू साइन ऑफ π/2 माइनस 2a, वेयर a इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। थोड़ी देर के लिए a को साइन इनवर्स x मान लिया, तो प्रॉब्लम आ गया 1 - x, साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 2a, 1 - x, कॉस का फार्मूला इन टर्म ऑफ साइन लगाना है, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर a, 1 से 1 माइनस से माइनस, x इज इक्वल टू 2 साइन, एंड a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, स्क्वायर है तो लगा दिया। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, x माइनस 2x स्क्वायर इज 0, काटेंगे नहीं x से x, पता नहीं 0 है या नहीं है। 1 - 2x इज 0, सो यू विल हैव x इज 0 1/2।
अब हमने यहाँ कोई कंडीशन तो अप्लाई की नहीं है, तो हमें आंसर भी अपना चेक करना पड़ेगा कि दोनों राइट हैं या कोई एक राइट है। ये 1 डाल दिया, चेक कर लेते हैं हम। इफ़ x इज इक्वल टू 0 1 बिकम्स, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1, दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0, 0 प्लस पाई बाई 2, इट इज़ पाई बाई 2, दैट इज़ ट्रू। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 वैलिड आंसर है। सेकेंड टाइम, इफ़ x इज इक्वल टू हाफ 1 बिकम्स, फर्स्ट क्या हो जाएगी हमारी, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स हाफ पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ, ये भी पाई बाई 6 ही है, एंड दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ पाई बाई 3, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। देयरफॉर आपका आंसर क्या होगा, x इज 0 एंड हाफ। दोनों ही वैल्यू इसकी करेक्ट है, 0 एंड हाफ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। मतलब पास्ट ईयर में तो ये 4 मार्क्स में आया है, लेकिन अब आपको 3 मार्क्स में ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा एग्ज़ाम में। करेक्ट, ये प्रॉब्लम आपने कंप्लीट कर लिया। लेंदी प्रॉब्लम था, हमारा टारगेट है कि हम छोटे प्रॉब्लम्स के बाद थोड़े से लेंदी प्रॉब्लम भी कराएं आपको, क्योंकि कुछ क्लियर नहीं है CBSE के पैटर्न पर कि इसमें 1 नंबर का प्रॉब्लम देगा या 2 नंबर का देगा या 3 का देगा। तो हमने पहले 1 नंबर के कुछ प्रॉब्लम देखे थे, फिर 2 के भी देखे हैं, अब हम 3 मार्क्स के प्रॉब्लम की स्टडी करते हैं। इसमें जो हमने 3rd नंबर पर क्वेश्चन लिखा है वो कुछ ज़्यादा आसान है कंपैरिजन टू सेकंड, तो क्यों ना पहले हम सेकंड को ही ख़त्म कर लें, 3rd को ख़त्म कर लें, फिर सेकंड को देखते हैं। ये सभी प्रॉब्लम 4 मार्क्स में आए हुए थे, इवन ये 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये 4 मार्क्स का तो डिज़र्व ही नहीं करता है 4 मार्क्स को, लेकिन ये भी 4 मार्क्स में आ चुका है। CBSE में ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम बहुत बड़े आते हों या बहुत टफ आते हों। मोर देन 80% पेपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, आसान होता है, जल्दी करने में आप कामयाब हो जाते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू आर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग। जितना जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है उतना ही जल्दी से प्रॉब्लम वो कर लेगा एग्ज़ाम में। मतलब ये हमने फिनिश कर दिया, अब हम पहले इसको करते हैं फिर इसको लेंगे। प्रॉब्लम है हमारा क्या है, tan इनवर्स x प्लस 2 cot इनवर्स x, इट इज़ 2 पाई बाई 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चे बहुत लंबा चौड़ा तरीका सोचते हैं इसके लिए, दूसरे को tan में कन्वर्ट करके 2 tan इनवर्स का लगा के फार्मूला, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, मतलब बहुत लंबा खींच देते हैं। थोड़ा सा अगर वो सिंसियरली थिंक करें तो 2-3 लाइन में क्वेश्चन ख़त्म है। इसको लिखा मैंने cot इनवर्स x, इट इज़ 2 पाई बाई 3, एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज़ दिस, इट इज़ पाई बाई 2, प्लस ये छोड़ दिया cot इनवर्स x, it is 2 pi by 3. So you will have here cot inverse x is equal to 2 pi by 3 minus pi by 2. This is equal to pi by 6. 120 minus 90, 30. 30 means pi by 6. So x becomes cot of pi by 6 and cot of pi by 6 is root 3. बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आपका आंसर निकल आया। 4 लाइन में तो ख़त्म, 1 2 3 4, नहीं तो ये 1 पेज ख़त्म करा देता और आंसर नहीं निकाल पाते आप। तो ये आसान सा क्वेश्चन था, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर में दे दे वो, लेकिन पहले पास्ट ईयर में 4 मार्क्स में पूछा गया, तो हम तो यही मान के चलते हैं कि इसको आपको उसे 3 मार्क्स में देना चाहिए। अगर 2 में भी देता है तो बुरा नहीं है, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में, 4 मार्क्स में आया हुआ है, आई थिंक 15 या 16 में पूछा गया था ये। tan इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का स्क्वायर, दिस इज 5 पाई स्क्वायर बाई 8, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। थोड़ा आराम से स्लोली करेंगे, हर एक स्टेप समझते हुए। लास्ट क्वेश्चन है, आज इतना ही रखेंगे। अभी तो इस पर 2-3 वीडियो कम से कम और देने हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, तभी फाइनल होगा चैप्टर ये। सपोज
प्रॉब्लम ये दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, इट इज़ 5 पाई स्क्वायर बाई 8 देन x। क्या करें हम इस क्वेश्चन के लिए, एक ही रेशियो में ले आते हैं। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर ओवर 8। हमने ओनली जो एक्सपेरिमेंट किया है ना वो कॉट इनवर्स x के साथ कर दिया। हम चाहते तो यहाँ tan इनवर्स x को भी कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन हम कंफर्टेबल होते हैं tan इनवर्स के साथ वर्क करने में, इसलिए मैंने कॉट इनवर्स को हटाया। इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो ये क्या होगा, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर पहले से है, एक और आ जाएगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x प्लस पाई स्क्वायर बाई 4 माइनस इधर ही ले आए इसको भी 5 पाई स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन की इसकी तो ये हो गया 2 tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस पाई tan इनवर्स x। अब ये देखते हैं दोनों का एलसीएम तो होता है 8, 2 और -5, माइनस का 3 बचता है, माइनस का 3 पाई स्क्वायर ओवर 8, दिस इज इक्वल टू 0। 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 कैपिटल A स्क्वायर माइनस 8 पाई A माइनस 3 पाई स्क्वायर, दिस इज 0, वेयर कैपिटल A इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया है tan इनवर्स x। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है A में। अगर स्प्लिट द मिडिल टर्म हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, स्प्लिट द मिडिल टर्म हो रहा है। 16 3 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, बड़े आराम से स्प्लिट हो गया। 16a स्क्वायर माइनस 12 पाई a प्लस 4 पाई a माइनस का 3 पाई स्क्वायर, दिस इज 0। वन पेयर अनदर पेयर, फर्स्ट पेयर में से आपके पास क्या कॉमन है 4a, तो ये बच गया 4a माइनस का 3 पाई, और दूसरे में से आप पाई कॉमन ले सकते हैं ओनली, तो ये 4a माइनस का 3 पाई। अब आप अगर चाहे तो एक ही वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, मैं बहुत काम नहीं कर रहा हूँ। एक ही वैल्यू, एक माइनस पाई बाई 4 आ रही है, दूसरी वैल्यू आ रही है 3 पाई बाई 4। इस स्टेप तक आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए थी। मैंने क्या किया था, जो कॉट इनवर्स एक्स था वहाँ पर पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, सबको ट्रांसफ़र किया, इन दोनों का एलसीएम लेके भाई सॉल्व कर दिया। तो 12th के बच्चे की ओरल कैलकुलेशन तो होती अच्छी है, तो हमने इसे 3 पाई स्क्वायर अपॉन 8 लिख दिया। 8 से मल्टीप्लाई किया लगे हाथ, tan इनवर्स एक्स को ए बी डाल दिया तो एक लाइन कम हो गई है हमारी, 16a स्क्वायर माइनस 8 पाई a माइनस 3 पाई स्क्वायर इज 0। माइनस का 3 और 16 माइनस 48 था तो प्लस माइनस आना चाहिए था, तो माइनस का 12 एंड प्लस का 4 स्प्लिट हो गया। उसके बाद पेयर बना के हमने कॉमन वॉमन ले लिया, ए की वैल्यू एक बार आएगा 4a प्लस पाई इज 0, दूसरी बार 4a माइनस 3 पाई इज 0, सो यू विल हैव a इज इक्वल टू दिस। अब क्या करना है, एक बार आपको a की वैल्यू माइनस पाई बाई 4 देनी है, a इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, और दूसरी बार a इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4। a मीन्स आपको पता है tan इनवर्स x है, दिस इज माइनस पाई बाई 4, पहले इसी को टैकल कर लेते हैं। x इज इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, माइनस तो बाहर ही निकल जाएगा, tan ऑफ पाई बाई 4 एंड दैट इज कमिंग माइनस 1। यहाँ से x माइनस 1 आ गया। सेकेंड टाइम a मीन्स tan इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, तो ये x बिकम्स tan ऑफ 3 पाई बाई 4 135 है, तो ये आप लिख दीजिए पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4, तो ये माइनस का कॉट ऑफ पाई बाई 4, सो यू विल हैव x इज माइनस 1। दोनों ही केस से x की वैल्यू माइनस 1 आई है, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेयर डेफिनेटली
अगर ये है तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1। 3 नंबर का एक आसान सा प्रॉब्लम है, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से हमने पहले छोटे प्रॉब्लम देखे थे, फिर थोड़े बड़े देखे थे, और अभी तक केवल आपको हमने 3 फार्मूले पर ही स्टडी कराई है, इसके आगे हम बिल्कुल नहीं गए हैं। एक तो प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड फार्मूला मैंने अप्लाई किया, मैं आपको लिखा देता हूँ आज। जो हमने 3 फार्मूले अप्लाई किए हैं वो क्या क्या थे। एक तो आपका ये था साइन इनवर्स साइन ऑफ x इज इक्वल टू x कब होता है, जब x बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 है। इस पर बेस्ड वर्क किया है, इस तरीके से 6 बनेंगे तुम्हारे। इसके बाद दूसरा जो हमने लिया था साइन इनवर्स -x दिस इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, इस पे भी 6 बनते हैं। और तीसरा फार्मूला हमने रखा था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, इस पर 2 ही बनते हैं। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज π/2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स इज π/2। तो इन्हीं 3 फार्मूले पर बेस्ड सारे प्रॉब्लम किए हैं। अब थोड़ा सा कुछ और फार्मूले इंट्रोड्यूस करेंगे एंड कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू बेटा।